बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री वंदो शत गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज स्नान। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो समय है, आज का ये देश इस कोरोना महामारी के संकट से, कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। और एक ऐसा समय है जहां पर सरकार पूरा प्रयास करते हुए हजारों की संख्या में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और इस कोरोना महामारी के दौर में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस कोरोना महामारी की बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। हमेशा मास्क को लगा के रखें, दूरी बना के रखें, और जब बहुत ही जरूरी हो तभी घर से निकलें। अपने का और अपनों का ख्याल रखें। और जो भी जरूरी चीजें हैं जो घर में सेवन कर सकते हैं, काढ़ा वगैरह, उसका भी सेवन करते रहें और अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। और एक ऐसे समय में जब हम घर में हैं, जब संसार में ऐसी संकट की घड़ी आती है, तब हम सभी को उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पर केवल एक ही रास्ता खुला रहता है, वो है परमात्मा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में पन्ना परमधाम में नवयुवक मंडल द्वारा 108 पारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। सभी सुंदर साथ अपने घर में वाणी चर्चा का आनंद ले रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं और उसकी पूजन सुबह अन्नाधाम के विद्वान के द्वारा कराई जा रही है। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य चल रहा है। इसी तरह से हम वाणी से जुड़े रहें और अपने घर में वाणी का पठन पाठन करें। ये वाणी मेरे प्यू की ये वाणी क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये तारतम सागर कुलजम स्वरूप साहब, ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो ये कुलजम स्वरूप ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, तारतम सागर बोलते हैं, जिसमें 18,758 चौपाइयाँ हैं। ये जो महाग्रंथ है, इसे सुषम वेद भी कहा गया। 4 वेद हैं, एक और वेद इसका नाम है सुषम वेद, 5वां वेद। अब चूंकि इस संसार में जितनी भी ग्रंथ आए हैं, चारों वेद आए हैं, रामायण आई है, महाभारत आई है, लेकिन जो लोग निजानंद संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, जो लोग प्रणामी नहीं हैं, उनको इस महाग्रंथ सुषम वेद के बारे में, तारतम सागर के बारे में, कुलजम स्वरूप साहब के बारे में जानकारी नहीं। कुलजम स्वरूप या तारतम सागर क्या है? कुलजम यानी कुल शास्त्रों, कुल यानी बहुत सारे, कुलजम स्वरूप साहब, बहुत सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, सारे शास्त्र, वेद, पुराण, उनका जो निचोड़ है। और स्वरूप साहेब, किसका स्वरूप? स्वयं श्री
राजी महाराज, श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम धनी, जिन्हें हम कई नामों से पुकारते हैं। राजी महाराज कहते हैं, धाम के धनी कहते हैं, अक्षरातीत बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। उनका जो स्वयंगम स्वरूप है, 14 अंग मिल धाम धनी की 14 किताबें हैं इसमें, और इन 14 किताबों में धनी के 14 अंग हैं। और वो जो ये स्वरूप साहब है, वायंगम स्वरूप है हमारे राजी महाराज का। क्योंकि राजी महाराज जब तक थे, और राजी महाराज ने जो जागनी का अभियान शुरू किया, जामनगर नौतनपुरी धाम से लेकर पन्ना धाम तक अनेक ब्रह्मात्माओं को जगाते हुए 5000 सुंदर साथ को लेकर जब पन्ना धाम पहुंचे, तो ये जो वाणी है आप बीतक साहिब में सुनते हैं, कहाँ कहाँ पर इस वाणी का अवतरण हुआ। ये वाणी स्वयं श्यामा जी की रचना है, और ये वाणी लिखी नहीं गई है। जितने भी ग्रंथ हैं संसार में वो लिखे गए हैं, ये स्वयं श्यामा जी की रचना है। और इस ग्रंथ को जब उन्हें आवेश आता था, आवेश शक्ति आती थी, तो ये अवतरण होता था, और हमारे जो सुंदर साहब थे उसको लिखते थे। इस स्वरूप साहिब की आधे से अधिक ग्रंथ की किताबें श्री पन्ना धाम में उतरी हैं, बंगला साहिब दरबार उतरी हैं। क्योंकि निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का जो बीज है वो नौतनपुरी धाम से उदय हुआ। हमारे निजानंद संप्रदाय के आचार्य निजानंदाचार्य सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, जो सुंदरबाई की आत्मा थी, परम धाम की सखी, और उनके अंदर श्यामा जी की शक्ति आई थी, और उन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने अनेक धर्म ग्रंथों की खोज की, और खोजते खोजते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये संसार क्या है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीलाएं करता है, इन सारे प्रश्नों को खोजते खोजते और 14 वर्ष तक निष्ठा पूर्वक जब उन्होंने भागवत का श्रवण किया श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के द्वारा, और उनको 14 वर्ष 40 वर्ष की जब उनकी अवस्था हुई, तब उन्हें स्वयं श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम धनी ने दर्शन दिए और तारतम मंत्र दिया, जो 16 अक्षर का तारतम मंत्र, नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये जो मंत्र उन्होंने दिया, और उनसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना दर्शन देके, वो दिव्य दृष्टि देके, तब सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने कहा कि मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरे आत्मा के पति हो, तुम मेरे दुल्हा हो, तुम मेरे प्रीतम हो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तब उन्होंने ये तारतम मंत्र देकर उनके अंदर स्वयं विराजमान होकर के उनके सारे आत्मदृष्टि खोल दी, और जब आत्मदृष्टि खुल गई तो उन्हें पूरा परमधाम दिखने लगा। और ये निजानंद संप्रदाय का जो मंत्र है, वो स्वयं हमारे अक्षरातीत धाम धनी ने दिया। उसके बाद ये तारतम का तारतम, इसी का विस्तार रूप तारतम सागर कुलजम स्वरूप 18,758 चौपाइयों के रूप में हमारे सामने। इस धर्म प्रचार जागो और जगाओ, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने ये कार्य शुरू किया। 313 आत्माओं को जगा के बाकी का काम दूसरे जामा में महामती श्री प्राणनाथ जी, जो इंद्रावती सखी थी, उनके अंदर स्वयं श्यामा जी और पूर्ण परमात्मा ने अंदर बैठ करके ये पूरी वाणी का अवतरण हुआ। आवेश वाणी बोलते हैं तारतम सागर। तो इस तारतम सागर को पढ़ने से हमको क्या फल मिलता है? तारतम सागर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ तारतम सागर को ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, उसका क्या फल है? कहे कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत होई सी खुले धाम के द्वार।
तो अगर कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो हम रोज पढ़ते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? आत्म जागृत होई सी खुले धाम के द्वार, हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। प्रणामी धर्म में सबसे बड़ी चीज, निजानंद दर्शन में जो सबसे बड़ी चीज बताई है वो है आत्मा की पहचान। कहा पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, और बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। जब तक हमारी आत्मा की पहचान नहीं होगी तब तक हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते। ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ये जो आत्मा हमारी परात्म जो परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के सामने बैठी हुई है, और परामोशी का पर्दा सामने आ गया है और हम इस संसार में देखने लगे कि खेल, जो खेल हमने उनसे मांगा था। उन्होंने तो 3 बार मना किया, लेकिन हमने 3 बार मांगा, इसीलिए हम 3 ब्रह्मांड बने, ब्रज, रास और जागनी। पहले हम ब्रज में आए, फिर रास में आए, और जो ये ब्रह्मांड चल रहा है जागनी ब्रह्मांड में, ये दुख का खेल देखने की इच्छा बाकी रही, हमको यहाँ आना पड़ा। तो ये जो दुख का खेल हम देख रहे हैं, तो इस दुख को खेल में बैठ करके जब राजी महाराज थे तो उन्होंने जागृत किया। लेकिन अब आज के समय में अगर आत्म जागृति करना है, हमको जागना है और औरों को जगाना है, तो उसका एकमात्र साधन है ये वाणी। तारतम रस वाणी पिलाइए जाको, जहर चढ़ा हो तुनी का सुख होता। ये तारतम रस है, और ये रस अनेक प्रकार के रसों से बना है। रसों व सहा, अनेक प्रकार के रसों से भरा हुआ है ये तारतम सागर। इसमें सारे धर्म ग्रंथों का सार। तो तारतम रस वाणी जब हम पिएंगे तो जहर चढ़ा हो दुनिया का, ये दुनिया का जो जहर है, माया मोह अहंकार करोना, ये जो जहर है, सुख होता हो तो उसको उस सुख का अनुभव होगा और हम उससे बचे रहेंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाए, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लगाए। हद पार बेहद है, बेहद पार बत। तो ये जो हमको परम धाम का जो ज्ञान होती है, आत्म दृष्टि खुल जाती है, तो इस कुलजम स्वरूप को पढ़ने से, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन करे। इस पढ़ने से हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, परमात्मा के प्रति इश्क जागृत हो जाता है। और जब इश्क जागृत हो जाता है तो क्या होता है, अक्षातीत के माहौल में प्रेम इशक बरसत जो सुदक्षण को किन्वित के करत अरस इश्क का राज। परम धाम में से प्रेम और इश्क है, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं। तो जब हम ये वाणी पढ़ते हैं, आत्मदृष्टि खुलती है, तो हमारे अंदर वो इश्क पैदा हो जाता है, परमात्मा के प्रति वो प्रेम पैदा हो जाता है। और जब हमको परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है तो प्रेम ब्रह्म दो एक, लव इज गॉड इज लव। तो जो प्रेम पैदा हो जाएगा तो समझ लीजिए हम उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो उस परमात्मा तक पहुंचने का जो एक साधन है, इस समय जब राज्य महाराज हैं, इसके इस वाणी जो हमारे सामने पधरी है, ये राज्य महाराज का साक्षात स्वरूप से। कुलजम ग्रंथ को जो करसी नित पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप जो खेले सातों घाट। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर साध को करूं दंडवत प्रणाम। ऐसे सुंदर साध जो वाणी को पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे सुंदर साध के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस वाणी को पढ़िए, और इस वाणी को पढ़िए व नहीं बल्कि इसका, क्योंकि समझ बिना सुख पार नहीं। जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमको उस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। तो इस वाणी को पढ़ने से, हमको इसका रस पढ़ने से, रस लेने से क्या होगा कि हमारे अंदर की आत्म है, बिंद में सिंध समाया साधु भाई, बिंद में सिंध समाया। ये जो आत्म है ये सिंधु के समान है, समुद्र के समान है, और बिंदु संसार है, लेकिन अक्षर है।
कि बिंद में से संसार में वो आत्मा समा गई। ये माया मोह का ही हम अपना समझने लगे, बल्कि जो हमारा आत्मा का आनंद है, जब हमारी आत्मदृष्टि खुल जाती है, तब हमको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होती है और उस परमात्मा तक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो तीन चीज हैं संसार में, एक माया, एक हमारी आत्मा और तीसरी है हमारी परात्म राज्य महाराज धाम लगे। अच्छा, तो ये तीन चीज है, आत्मा, बीच में माया और तीसरी चीज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो हमारी आत्मदृष्टि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए बीच में जो एक माया आ जाती है, इस माया से कैसे पार करें कि हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचे। तो जब हमारी वाणी शुरू होती है, सबसे पहले रास, और रास के सबसे पहला प्रथम हो जाए माया का ही। उसमें बताया गया है कि बगैर माया को बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी इस माया से पार नहीं कर पाए। ये माया इतनी प्रबल है, और ये माया प्रबल क्यों है? क्योंकि इसके मूल से हटी, इसलिए इसके पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन फिर भी जल में नहाइए, कोरे रहिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अगर हम इस वाणी का साथ लेते हैं, इस वाणी को पढ़ते हैं, अपनी आत्मदृष्टि को जगाते हैं, तो लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, और याद करो निज सुख तो दुख तुमसे